एलआर एजुकेशन एकेडमी में प्यारे बच्चों, आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम स्पीड से एक क्लास लेने वाले हैं। आपको पता भी होगा कि आज हम कितना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्लास काफी दिनों बाद आई है और हमने आपसे वादा किया है कि आपकी साइंस तो जरूर ही हम करा के जाएंगे और फिर हम मैथ भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन 500 सब्सक्राइब पूरे होने के बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे, तब तक हम आपको सिर्फ साइंस ही कराते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पीएच का महत्व। हमने पीएच स्केल कंप्लीट कर ली है, अम्ल क्या होते हैं कंप्लीट कर लिए हैं, क्षार क्या होते हैं कंप्लीट कर लिए हैं, लवण क्या होते हैं कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे पीएच का महत्व। पीएच का महत्व के लिए सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, पीएच क्या होती है। जो मैं बात बोल रहा हूं उसको आपको लिखना भी है। पीएच जो होती है वो पादप और जंतुओं के प्रति संवेदनशील होती है। जंतुओं के प्रति कैसे संवेदनशील है? क्योंकि जो मनुष्य शरीर है, जो मनुष्य का शरीर है, इसका एक पीएच मान होता है। और प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.0 से 7.8 के मध्य होता है। इस संकीर्ण, इस छोटी सी परास के अंदर ही मनुष्य क्या रहता है? जीवित रहता है, जीवित रहता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। पीएच का महत्व आप ये बात लिख सकते हैं कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के मध्य होता है और इस संकीर्ण परास के अंदर ही मनुष्य क्या रहता है? जीवित रहता है। दूसरा हम पॉइंट की बात करेंगे बेटा, और वो है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा सुनना बेटा, अच्छे से सुनना आप इस पॉइंट को। अम्ल वर्षा क्या होती है? कि अम्ल वर्षा क्या होती है? वह वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। 5.6 से क्या हो जाए? कम हो जाए। ऐसी वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अब ये 5.6 से कम कैसे होगा? उस वर्षा का जल का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम क्या कैसे होगा? उसके लिए सुनो बेटा, क्योंकि जो बादल होते हैं उन बादलों से जब बूंदें गिरती हैं वर्षा की, तो इसमें वायुमंडल में एक तो SO2 और एक NO2 गैस जो है वो मिक्स हो जाती है। और SO2 से SO2 से सल्फ्यूरिक अम्ल और NO2 से नाइट्रिक अम्ल, दोनों अम्ल इसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वर्षा के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है और होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब ये जल कहाँ जाता है? तालाबों में और नदियों में जाता है। तालाबों और नदियों में जाता है, तो नदियों में जाता है तो क्या होता है? वहां पे रहते हैं जीव। क्या रहते हैं? जीव। और जब वो जीव जो है उनकी पीएच बदल जाती है, उनके जो वातावरण है, उनका जो पानी है, उनकी पीएच डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उन जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। उत्तरजीविता क्या हो जाती है? कठिन हो जाती है। तो पहला पॉइंट आप कैसे लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के मध्य होता है। इस संकीर्ण परास के अंदर ही मनुष्य क्या रहता है? जीवित रहता है। दूसरा, अम्ल वर्षा। जब वर्षा की पीएच का मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब यह जल नदियों और तालाबों में जाता है तो वहां रहने वाले जीवों की उत्तरजीविता क्या हो जाती है? कठिन हो जाती है। तीसरा पॉइंट, उदर का पीएच। उदर का पीएच, उदर का पीएच, इससे क्या मतलब है? उदर का मतलब होता है हमारा पेट। पेट, और पेट में भी आमाशय की बात करें, हमारा उदर जो होता है, हमारे पेट में जो होता है वो HCl उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों, क्या उत्पन्न होता है? HCl। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है। और ये उत्पन्न होना भी चाहिए, ये उत्पन्न होना भी चाहिए। क्यों उत्पन्न होना चाहिए? क्योंकि ये भोजन के पाचन में सहायक है। भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक है। सहायक है। भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। अब उदर का पीएच जो है, हमारे पेट में क्या उत्पन्न होता है? HCl उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। लेकिन जब क्या होता है? अपच की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है? अपच की प्रॉब्लम होती है। अपच कब होगा? या तो आदमी ज्यादा खा लेगा, ठूस ठूस के खा लेगा प्यारे बच्चों, और जब ठूस ठूस के खा लेगा तो उसके बाद क्या होगा? भैया अम्ल तो ज्यादा बनेगा, उस खाने को तो पचाना है तुमको, और जब अम्ल ज्यादा बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? अपच कहेंगे प्यारे बच्चों।
या फिर बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा, तब जाके भी क्या होगा, HCl उत्पन्न तो होता ही है। तो उस कंडीशन में मुंह से खट्टी डकारे टाइप की आती है और उसको बोलते हैं आपके पेट में जलन होने लगती है। जलन क्या होती है, जलन होती है, पेट में दर्द होने लगता है और उसको कहते हैं एसिडिटी। भैया एसिडिटी हो गई इसके, तो क्या हो गई, एसिडिटी हो गई। और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए, इस एसिडिटी को दूर करने के लिए इस अम्ल का उल्टा लिया जाता है जिसे कहते हैं प्रति अम्ल, प्रति अम्ल। और प्रति अम्ल को बोलते हैं एंटी एसिड, एंटी एसिड लिया जाता है। और एंटी एसिड के रूप में यहाँ पे जो बोले तो एक तरह से दुर्बल क्षार, एंटी एसिड को भी हम एक चीज बोल सकते हैं, क्षार का, अम्ल का उल्टा दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। और दुर्बल क्षार के उपयोग के लिए किसका यूज किया जाता है, मोम का उपयोग किया जाता है। मोम बोले तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। बोले तो MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे इसको उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग इनो के अंदर किया जाता है, इनो के अंदर। और फिर से आपका जिंदगी में आपका वेलकम हो जाता है। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों उदर का पीएच, अब आपको बोर्ड पे देखने पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये हो क्या रहा है, इसीलिए इसको एक बार दोबारा से हम आपको बता देते हैं। हाँ, तो तीसरा हम पॉइंट की बात कर रहे थे, किसकी पीएच की बात कर रहे थे, उदर का पीएच। कैसे लिखेंगे इसको हम, सुनिए मेरे बच्चों कि हमारे उदर में HCl उत्पन्न होता है, HCl उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है, जो भोजन के पाचन में क्या है, सहायक है। लेकिन जब होती है प्रॉब्लम किसकी, अपच की, अपच की, तो अपच के दौरान यह ज्यादा स्रावित होता है जिससे पेट में क्या होता है, दर्द और जलन होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं कि भैया पेट में हो गई एसिडिटी। और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए एक दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं, एक एंटी एसिड का उपयोग करते हैं जिसके रूप में MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो ये था उदर का पीएच। आपसे क्वेश्चन ज्यादा बड़ा लंबा पूरा ऐसा पूछता नहीं है, आपसे पूछेगा कि हमारी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, सीधा जवाब है साहब HCl उत्पन्न होता है। क्वेश्चन आएगा कि उदर में जो HCl उत्पन्न होता है उससे जो जलन और दर्द होता है उसको क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। फिर भैया एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारकों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों मेरी जो भाषा है इसको आप अपनी लैंग्वेज में सुन करके अपने नोट्स में लिख लेना। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों दंत क्षय की, दंत क्षय, दंत क्षय। हमारे मुख में से जो दांत हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, कारण क्या है सुन लीजिएगा। हमारे मुख जो है वो थोड़ा अम्लीय प्रकार का होता है, मतलब मुख में जो लार होती है जिसकी वजह से अम्ल उत्पन्न होता है। इसके अलावा भी हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए मुख का पीएच मान, किसका, मुंह का पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। आखिरकार ये दंत क्षय होता क्यों है, क्योंकि जो हमारे दांत है, दांत जो है, ये जो है दांत जो है उसमें जो इनेमल होता है, दंत वल्लक, इनेमल, तो दांत जो है वो इनेमल के बने होते हैं। कुल मिलाकर के दांत जो है वो इनेमल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारा इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जिसमें दांत लगे होते हैं। और आप जानते भी हो कि मनुष्य के शरीर का सबसे जो मजबूत जो पार्ट होता है वो जबड़ा होता है जिसमें इनेमल होता है। तो इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और जब हम भोजन करते हैं, जब हम
भोजन करते हैं तो भोजन में क्या होता है, करने के बाद में भोजन के कुछ टुकड़े दांतों के चिपक जाते हैं जहाँ से वो बैक्टीरिया बनता है, और वो बैक्टीरिया जो है वही वहाँ पे क्या कर देता है, अम्ल उत्पन्न कर देता है, और उस अम्ल की वजह से हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से क्या आ जाता है, कम आ जाता है, जिसकी वजह से दंत क्षय क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और इस दंत क्षय को दूर करने के लिए हमें करने चाहिए दंत मंजन। हमें क्या करना चाहिए, दंत मंजन करना चाहिए। और ये दंत मंजन कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो दुर्बल क्षारीय यानी दुर्बल क्षार को जैसे दंत मंजनों का उपयोग करना चाहिए। कोई भी टूथपेस्ट आप यूज करेंगे तो क्षारीय प्रकृति का ही होता है, तो दंत मंजन क्षारीय प्रकृति का होता है, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मुख का पीएच मान 5.5 से कम कभी नहीं होगा और हमारा दंत से कभी भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि मुख का पीएच मान कितने से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, 5.5 से कम होने पर। हमारे दांत में जो इनेमल होता है वो सबसे मजबूत भाग होता है। इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हमें कैसे दंत मंजनों का उपयोग करना चाहिए, दुर्बल क्षार को जैसे दंत मंजनों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो ये था प्यारे बच्चों दंत क्षय। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है जो आपसे कभी भी किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। अगले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे हम बात करें प्यारे बच्चों तो 2 चीज हम देखेंगे कि मृदा का पीएच, इसमें ज्यादा उन्होंने कुछ बताया नहीं है, सिर्फ इतना बताया है कि मृदा का पीएच मान ज्ञात किया जाता है और उसके दौरान जैसा पीएच मिट्टी का है उसी के अनुसार उसमें बोई जाने वाली फसल का चयन किया जाता है और उर्वरकों का चयन किया जाता है। कुल मिला के मृदा की पीएच का मान क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। और ज्ञात करके क्या किया जाता है, उसमें बोई जाने वाली एक तो क्या चीज फसल और एक उसमें क्या उर्वरक, इन दोनों चीजों का उर्वरक का निर्धारण किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीएच का महत्व में मृदा का पीएच ज्ञात किया जाता है और फसल और उर्वरक का चयन किया जाता है। आज की क्लास प्यारे बच्चों अब हम यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।